Hello everyone, welcome to Super Kalam. I am your mentor Arpita Sharma. Because only few months are left for prelims 2025, I was receiving a lot of questions, mails, doubts from all the students from Telegram, on mails, on YouTube in the comment section as well. That now, because only few months are left, should we focus completely on prelims or should we still be on the mains preparation track? क्या आंसर राइटिंग बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्विंग पर दिमाग जाना चाहिए? क्या करें? ऑप्शनल कब तक करें? शुड वी स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर आवर ऑप्शनल? वी आर नॉट कंप्लीटली प्रीलिम्स रेडी, सो व्हाट शुड वी डू? एंड योर डाउट्स आर जेन्युइन. कोई भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स उनका प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस अभी नहीं फिनिश हुआ होगा, कुछ एस्पेक्ट रहता होगा. एंड दैट इज नॉर्मल, दैट इज नेचुरल एज एन एस्पिरेंट. So, this particular session is dedicated for all of you who want to understand what not to do before your prelims 2025 and how to focus on mains and prelims together, or should we only focus on mains or should we only focus on prelims, and अगर prelims पे focus करना है तो कौन से ideal month से start करना चाहिए. So watch this session till the very end and do let me know on what topic or what doubt should I make the next session on. Okay, let's get started. Now, before we start this session, I would request everyone over here to keep their small journal open, because whenever we are conducting these kind of sessions where we are sharing tips or we are sharing some tricks, we are sharing some strategies which can help ease your preparation, I need all of you to note them down. Because hota kya hai, our attention span is very less because of social media, and because our attention span is less, we tend to forget what we have understood. इसीलिए एक छोटा सा जर्नल बनाकर रखो ताकि आप नोट डाउन करते रहो. फॉर एग्जाम्पल, इन द फ्यूचर इफ एवर यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी, रिलेटेड टू हाउ टू फिगर आउट द फर्दर प्लान इन दिस प्रिपरेशन जर्नी, यू हैव योर लिटिल डायरी टू गो थ्रू. है ना? चलो शुरू करते हैं. देखो, वी हैव प्रैक्टिकली 6 months to go, and this is not just for 2025 aspirants only. Even if you're preparing for 2026, this is going to help you a lot in understanding कि strategize करते कैसे हैं. Because if you are entering into any battle or any preparation, you need to understand कि planning करना ज़रूरी है. Plan करना ज़रूरी है. अगर आपके पास plan है तो आपको आगे का रास्ता दिखने लगता है. This is kind of a GPS. This planning is going to be a GPS so that you can navigate through this journey very efficiently. We have 6 months to go now. कैसे? Because November is going on, then we have December, Jan, Feb, मार्च, अप्रैल, मई में तो एग्जाम ही है आपका. एंड आई वुड से लेस देन 6 months ही मान कर चलो, क्योंकि नवंबर ऑलमोस्ट 20th हो गया, 10 दिन यहाँ बचे हैं, है ना? एंड देन एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर. नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू फर्स्ट डिवाइड. देखो, हमने एक टाइमलाइन बनाई एंड इन दिस टाइमलाइन वी हैव रिटन डाउन द मंथ सो दैट हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहे कि कितना टाइम बचा है. इन मे यू हैव योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025. नवंबर एंड दिसंबर 2024 में बचे, ओनली 2 months. यू कैन से 1.5 months और 1 month 10 days आर लेफ्ट. आप इतना मानकर चलो, ठीक है? ओवर हियर देन वी हैव फुल फ्लेजेड जैन फेब में आपका फॉर्म निकलता है एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म फॉर 2025. देन यू हैव मार्च, अप्रैल एंड मई में आपका एग्जाम है, तो दिस वुड बी प्योरली डेडिकेटेड टू रिवीजन. इसमें कुछ भी नया स्टार्ट ही नहीं करना है आप लोगों को. तो अगर हम मानकर चलें तो हमारे पास यहाँ पर 5 महीने ऑलमोस्ट बचे हैं, ठीक है? कुछ मई के दिन और कुछ नवंबर के दिन मिलाकर मैंने 6 months लिख दिया है, बट ऑलमोस्ट 5 months मानकर चलो. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स हैव इज कि मैम फ्रॉम व्हेन वी शुड फोकस एंटायरली ऑन प्रीलिम्स. हमें मेंस की तैयारी अभी छोड़ देनी चाहिए? शुड वी ओनली फोकस ऑन प्रीलिम्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ बिग नो. ओके, व्हाई? बिकॉज राइट नाउ 2024 में 1 month 10 days बचे हैं. अभी आप मेंस पर फोकस करके ही चलो. वैसे भी मेंस एंड प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड तैयारी आप कर ही रहे होगे पिछले कुछ महीनों से. राइट नाउ व्हेन आई से मेंस पे फोकस लेकर चलो, मतलब क्या है इसका? आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग इट. बट प्रीलिम्स पर कंप्लीट फोकस आपका जनवरी से होना शुरू हो जाना चाहिए. जैन से अप्रैल, दीज आर द 4 months वेयर योर कंप्लीट फोकस शुड बी ऑन प्रीलिम्स, एंड दिस टाइम पीरियड इज मोर देन इनफ. अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, बिकॉज आपको पता है कट ऑफ होती है, आपको कोई फुल मार्क्स तो लाना नहीं है, देयर इज अ कट ऑफ. इफ यू वांट टू क्लियर दिस कट ऑफ, दीज 4 months आर मोर देन इनफ. बट देयर इज अ कंडीशन, एक डिस्क्लेमर है.
मोर देन इनफ का मतलब ये नहीं है कि इधर उधर बस चलते फिरते आपने तैयारी कर ली, नहीं। मोर देन इनफ मीन्स approximately 7 to 9 hours if you are with discipline giving in these 4 months, तो आप समझ लो, या इवन इफ यू आर गिविंग 10 आवर्स, बट अगर आप डिसिप्लिन के साथ दे रहे हो, जितने भी नंबर ऑफ आवर्स दे रहे हो, क्वालिटेटिव पढ़ाई कर रहे हो, नॉट क्वांटिटेटिव, PYQs पे फोकस कर रहे हो, इफ ऑल दीज डिसिप्लिनरी मेजर्स यू आर फॉलोइंग, देन इट इज मोर देन इनफ। ओके, नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रैटेजी, और इसी क्लास में आपको ये समझ आएगा कि क्या नहीं करना प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। देखो, हमारे कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वी हैव पॉलिटी, वी हैव ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट आपका ज्योग्राफी में मिक्स हो जाता है, एंड देन वी हैव साइंस एंड टेक। ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना। वैसे तो 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, आप देखोगे, एंड इसी के साथ हमारे एडिशनल कोर सब्जेक्ट्स इन प्रीलिम्स आर साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। यही अगर हम एक लार्जर वाइडर व्यू लें और मेंस को इंक्लूड करें, देन वी हैव एथिक्स, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो। गवर्नेंस भी आ जाता है पॉलिटी के अंदर ही, अगर हम मेंस के एंगल से देखें। तो राइट नाउ व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग इज नॉट प्रायोरिटाइजिंग द कोर सब्जेक्ट्स और कोर टॉपिक्स। अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग करेक्टली, देन यू आर कमिटिंग अ बिग मिस्टेक। ये आपकी सबसे पहली मिस्टेक है अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। तो फर्स्ट स्टेप शुड बी टू प्रायोरिटाइज। प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रायोरिटी सेट करनी है। वी हैव ऑलरेडी प्रायोरिटाइज द मंथ, 2 months फॉर मेंस एंड रेस्ट ऑफ द मंथ फॉर प्रीलिम्स। अब इस महीने में आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। This 1 month, 10 days, what you have to do is make sure you keep your mains previous year question paper at least last 3 to 4 years with you. Okay, then look at the questions from disaster management, IR, society, ethics, internal security. क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते अगर आप देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, GS पेपर 3 इफ यू एंड GS पेपर 2 if you pick up, you can identify average how many questions are asked on disaster management and IR and internal security. And then you have to go through the PYQs. First you identified average question कितने पूछे जा रहे हैं, and then identify what are the topics in the last 4 years which have been repeatedly asked, और पिछले 4 साल में किन टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आ रहा है। You will see a repetition. ये टॉपिक्स में रेपिटेशन, इन सब्जेक्ट्स में आप रेपिटेशन देखोगे। सो पिक अप दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन प्रिपेयर इट। 1 पेजर 2 पेजर नोट्स बनते हैं, राइट? तो आपको टॉपिक को समझना है। यू हैव सुपर कलाम विद यू, यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, मेक योर 1 पेजर नोट सो दैट दे कैन बी हेल्पफुल, बिकॉज प्री एंड मेंस के बीच में इन 2025 द टाइम गिवन इज वेरी लेस. So pick up the high priority topics, those are most repetitive in nature, and make your 1 pager, 2 pager, 3 pager notes on them. Okay, कोशिश ये करना इस तरीके से फ्लो चार्ट या माइंड मैप के फॉर्मेट में आप नोट्स बनाओ। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? And then whatever topic you have studied, another mistake that students commit is not writing answers. टॉपिक को समझने के बाद बंद नहीं करना है। You have to attempt that question from the PYQ, and then you have super kalam. Instantly your answer will be evaluated within 60 seconds. तो वहीं के वहीं feedback भी मिल जाएगा आपको, right? तो this is the step number 1 that you need to follow. Now the second step. अब इन महीनों में क्या करना है? Jan, Feb, March, April में क्या करेंगे? We will shift our preparation focus towards prelims completely. पूरी तरीके से prelims पे ले आएंगे focus. और यहाँ पर core subjects कौन से हैं? We have polity, geography, history, economy, science and tech. In history, world history is not included. Remember this. कौन सा history है? Ancient, medieval, and we have art and culture. ठीक है, ancient medieval से important term से related questions आते हैं by the way. PYQs तो आपको 4 साल के रखने ही रखने हैं अपने पास. ठीक है. Now when we talk about, यहाँ पर अगर हम देखें these 4 months, how to utilize them and how to not commit a mistake जो कि बच्चे mostly करते हैं. Do not run after different resources for these core subjects. अब नए resources उठाने का टाइम चला गया है आप लोगों का. NCRTs, basic NCRTs, you have to stick to them, and basic जो standard books आपके पास है, M लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम etc. इनके अलावा और कुछ उठाना ही नहीं है. And even if you have not completed basic standard books, NCRTs को reference लेकर अपने revision शुरू कर दो. This is very very important. ठीक है, यहाँ तक point याद रखना. Then after covering each and every topic, pick PYQs
क्योंकि बच्चे यही मिस्टेक करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना उठा के. एंड इवन इन दीज सब्जेक्ट्स ना, you have to identify the high priority areas. For example, if you are studying M Lakshmikant, हाई प्रायोरिटी एरिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, 1990, 1935. रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. यू हैव टू गो थ्रू पीवाईक्यूज टू अंडरस्टैंड द रेपिटेशन ऑफ टॉपिक्स. प्रीएम्बल के ऊपर काफी क्वेश्चन हर साल आ रहा है. इफ इकोनॉमी यू आर स्टडिंग, इन्फ्लेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दी, prioritize the topics, identify the core topics from each and every subject. Then pick PYQ, revise those topics and then solve questions from PYQs. आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सब कुछ नहीं पढ़ना. अगर स्पेक्ट्रम की बुक है तो एक एक चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, ये गलती नहीं करनी आप लोगों को. स्पेक्ट्रम की बुक है, रिवीजन करना है अब 4 महीने में, तो प्रायोरिटी टॉपिक्स उठाओ, प्रायोरिटी चैप्टर्स उठाओ. कैसे उठाओगे? पीवाईक्यूज को चेक करो, देखो रेपिटेटिव क्वेश्चंस कौन से हैं, ऑन रिपीट कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन प्रैक्टिस देम, देन रिवाइज देम. थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी. और मैं बार बार ये बोल रही हूँ, आप लोग खुद प्रीलिम्स 2025 देने के बाद बोलोगे कि मैम पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. तो इसको मिस मत करना. अगर मैं 5 महीने पहले आपको बता रही हूँ दैट यू हैव टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, देन यू हैव टू डू इट. सेकेंड मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज करंट अफेयर्स को स्किप करना. मत करना ये गलती. सुपर कलाम के डैशबोर्ड में आप जाओगे, यू हैव योर करंट अफेयर मैगजीन्स ऑलरेडी देयर. रिवाइज थ्रू देम. मैं ये बट कीप रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग कीप मेकिंग नोट्स, बट कम से कम पढ़ो तो सही, ताकि सो दैट यू कैन गेट फुल अवेयरनेस. नाउ आई शो यू एन एग्जाम्पल व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड करंट अफेयर्स. लुक एट दिस पर्टिकुलर न्यूज. पीआईबी में ये न्यूज आई थी. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्चेस 3 weeks लॉन्ग कैंपेन एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2024. पढ़ लिया आपने? ये न्यूज आई है कल, ठीक है, 23 आवर्स पहले ये न्यूज पीआईबी में आई है. नाउ इट विल बी इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो. 1-2 दिन बाद न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज टेकन फ्रॉम प्रीलिम्स 2024 क्वेश्चन पेपर. वर्ल्ड टॉयलेट समिट के ऊपर, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है. कैन यू रिलेट? यहाँ पर रिलेटेबिलिटी देख रहे हो आप कितनी हाई है. एंड मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मिस्ड आउट ऑन दिस क्वेश्चन. उनको लगा ये क्या टॉपिक आ गया, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कब से बना हुआ है. बट बिकॉज दे मिस आउट ऑन दीज इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन द न्यूज़पेपर और इन द पीआईबी वेबसाइट, दैट इज वाई ये प्रॉब्लम होती है. Wanted you to understand the importance of current affairs through this. टेस्ट सीरीज, नेक्स्ट मिस्टेक है, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. नाउ ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. वी हैव सुपर कलाम्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. नाउ इट इज डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज आफ्टर द टेस्ट यू कैन डिस्कस ईच ऑफ द क्वेश्चन विद योर एआई मेंटोर सुपर कलाम. हर क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन है उसमें फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, डायग्राम्स एडेड है, ताकि आपका एक्टिव रिकॉल स्ट्रॉन्ग हो सके. So that is the beauty of having Super Kalam's test series with you. आपके कंटेंट एनरिचमेंट में आपकी हेल्प करेगा. आपके कंटेंट को, आपके टॉपिक्स को टाइम टेबल के बेस में रिवाइज कराने में सुपर कलाम की टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी. बिकॉज पूरा टाइम टेबल इस तरीके से बनाया गया है कि मेन आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज रिवाइज हो जाए. इवन इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस सो फार, विद द हेल्प ऑफ सुपर कलाम्स टेस्ट सीरीज आपका पूरा सिलेबस में से पहले कवर हो जाएगा, with the current affairs included. So these are the things that you need to keep in mind before you go on to make a strategy for the next 5 months or 4 months. इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना स्टूडेंट्स. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल मोमेंट आ गया है. अगर इन 5 महीनों को आपने इस तरीके से जैसे मैंने बताया यूटिलाइज कर लिया, देन आपका पूरा का पूरा ईयर ऑफ अटेम्प्ट बच जाएगा. Okay, if you have any other doubt, do let me know in the comment section. You can reach out to me at ask@kalam.in. ठीक है, कोई भी डाउट आता है इस मेल आईडी पे आप वो डाउट पूछ सकते हो.